अभी देश को और जलाएंगे, हम अभी बेरोजगारी का महाआलम लाएंगे। अरे तुम क्या देखते हो मुर्शद, हम देश को यूं ही बेच रहे थे और यूं ही बेचाएंगे। हम अभी देश को और जगाएंगे, हम अभी देश को और जगाएंगे। अभी तो 44 है गुरु, तुम्हें हम जड़ से मिटाएंगे। अभी तो हम सिलेंडर को 2400 के बाहर पहुंचाएंगे, अभी पेट्रोल डीजल 500 में भरवाएंगे और तुम ऐसे देखते रह जाओगे। अडानी को हम विश्व का नंबर 1 बनाएंगे। अंश महाकाल का हूँ मैं, अजर अमर अविनाशी हूँ, दाहकता मणि कर्णिका सी मैं अंतर मन से काशी हूँ। और रही बात किसको वोट देना है, तो मुल्क पर अभी साजिशों का दौर जारी है, मात्र मोदी योगी के जाने की इंतजारी है। भक्षक की बातें ना सुनकर रक्षक को प्यार दीजिएगा, 2024 में फिर से हिंदुत्व की सरकार दीजिएगा। सुनिए एक और, अरे धक्का मत मार रहे यार, धक्का मत मार। इनका भी कांग्रेस के अंदर था जो 400 से 40 पे आ गए। ये मोदी जी की बड़ाई कर रहे हैं ना, कल को इनके साथ कोई घटना हो जाए भाजपा का एक भी व्यक्ति आपको खड़ा नहीं मिलेगा। बात तो सुनिए, अगर ये गलत करे, कार्रवाई हो तो दिक्कत क्या है? हाँ दिक्कत नहीं, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, फिर क्या करूंगा। ये कहते हैं हमको अहंकार था, हमको अहंकार था, इनको अहंकार है, हमारा तो खत्म हो गया। जब लाल किले से मोदी जी बोल रहे थे 15 अगस्त को, तो मैं उनको बड़े ध्यान से सुन रहा था। मोदी जी ने 3 मुख्य बातें की, परिवारवाद, भ्रष्टाचार और युवाओं की। अब तीनों पे सुनिएगा इनकी बातों कथनी और करनी में अंतर क्या है। जब मोदी जी भ्रष्टाचार की बात कर रहे थे तो अभी कैग की रिपोर्ट आई, उसमें यह खुलासा हुआ कि आयुष्मान भारत योजना में एक ही नंबर पर 7 लाख लोगों का इलाज चल रहा है। लोग चाहते हैं कितना झूठ बोल दूं, इतना झूठ बोल दूं, झूठ को सच साबित कर दूंगा। मोदी जी आए, 1 रैंक 1 पेंशन लागू किया। कहाँ लागू हो गया? सुनो, अरे सुनोगे यार, कहाँ लागू हो गया? 1 रैंक 1 पेंशन पे भी धरना चल रहा है। ये 1 रैंक 1 पेंशन पे धरना चल रहा है। जो कांग्रेस नेता सुरजेवाला ने बयान दिया कि जो बीजेपी को वोट करते हैं वो राक्षस प्रवृत्ति के लोग, उन लोगों ने कांग्रेस को भी वोट दिया किसी जमाने में। मैं आ रहा हूँ उस पे। देखिए, रणदीप सुरजेवाला जी ने ये नहीं कहा कि राक्षसी प्रवृत्ति, उसका वो एक प्रक्षेपण दे रहे थे। क्यों दे रहे थे? क्योंकि इनको जहां जहां जनता ने वोट दिया वहां राक्षसी प्रवृत्ति के कार्य देखने मिला। ये कहते हैं हमको अहंकार था, हमको अहंकार था, इनको अहंकार है, हमारा तो खत्म हो गया। अहंकार किस बात का हम आपको बताते हैं, किस बात का अहंकार हम आपको बताते हैं। बताइए। मोदी जी ने 2015 में कहा था कि प्रत्येक सांसद जो है अपने क्षेत्र के एक-एक गांव को गोद लेगा। मोदी जी ने आज तक नहीं बताया कि वो जो गोद में आए थे वो बच्चे ही या जवान हो गए। दूसरी बात, जब लाल किले से मोदी जी बोल रहे थे 15 अगस्त को, तो मैं उनको बड़े ध्यान से सुन रहा था। मोदी जी ने 3 मुख्य बातें की, परिवारवाद, भ्रष्टाचार और युवाओं की। अब तीनों पे सुनिएगा इनकी बातों कथनी और करनी में अंतर क्या है। जब मोदी जी भ्रष्टाचार की बात कर रहे थे तो अभी कैग की रिपोर्ट आई, उसमें यह खुलासा हुआ कि आयुष्मान भारत योजना में एक ही नंबर पर 7 लाख लोगों का इलाज चल रहा है। मरे हुए लोगों का मैं जवाब, अरे सुनिए तो मैं जवाब दूँ। अरे सुनिए तो, कैग की रिपोर्ट है, मेरी नहीं है ये कैग की। दूसरी, और उसके बाद एक ही व्यक्ति का 3 जगह से इलाज चल रहा है, मर गए लोगों का भी इलाज चल रहा है। दूसरी बात, इन्होंने भ्रष्टाचार पे फिर बात की। द्वारका एक्सप्रेस वे बन रहा है, द्वारका एक्सप्रेस वे में 1 किलोमीटर 18 करोड़ में बनना चाहिए था। मोदी जी ने उस पर 250 करोड़ खर्च करवाए हैं। 225 करोड़ किसकी जेब में गए, कोई जवाब नहीं था। तीसरा, मोदी जी ने ठेकेदारी, मैं जवाब तो दे दूं, मैं जवाब तो ये मैं नहीं कह रहा हूँ। 20 लाख करोड़ का घोटाला थोड़ी ना हुआ है यहाँ पे, तो जाके एक भी घोटाला नहीं है। सरकार हो जाए, मेरी बात तो अब सुन तो लीजिए। मैं मोदी जी ठेकेदार, सुनिए तो मैं उसका जवाब, ये शांति से सुन ले, आप भी सुन ले। आप बोल रहे थे, मैं नहीं बोला ना, मेरी भी बात कंप्लीट हो। मैंने 3 बातें की थी, तीनों पे बोलो, फिर आप जवाब दीजिएगा, ठीक। अडानी की कंपनियों को 20 लाख करोड़ का अनुचित फायदा पर, ये मैं नहीं कहा। कैग की रिपोर्ट कह रही, कैग एक स्वतंत्र संवैधानिक संस्था है। अब दूसरी बात पे आते हैं, अब आते हैं परिवारवाद पे। माननीय प्रधानमंत्री जी परिवारवाद की बात जब करते हैं तो ये भूल जाते हैं कि प्रेम सिंह धूमल के बेटे हैं अनुराग ठाकुर, केंद्रीय मंत्री हैं। कैलाश विजयवर्गीय के, अरे सुनिए तो, कैलाश विजयवर्गीय हैं भारतीय जनता पार्टी के नेता, उनके बेटे आकाश विजयवर्गीय। सुनिए, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे राजनाथ सिंह जी, उनके बेटे पंकज सिंह इस समय भारतीय जनता पार्टी से विधायक है। सुनिए और अरे भैया सुन तो लो। और भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश इकाई में प्रदेश उपाध्यक्ष हैं। ये होता है परिवारवाद। तमाम सारे नाम हो रहे हैं, नीतू खंडूरी, तुष्मुल झा और वैभव गहलोत और पंकजा मुंडे, तमाम सारे नाम हैं। अब युवाओं पे आ जाते हैं। युवा आज क्या है, बीएड को लेकर युवा धरना प्रदर्शन कर रहा है, नौकरियों को लेकर आज धरना प्रदर्शन कर रहा है। अब बीटीसी के छात्रों को पिछले 5 साल से उत्तर प्रदेश में वैकेंसी नहीं आई, ये क्या चल रहा है? देखिए भाई साहब, एक दिक्कत होती है कांग्रेसियों के अंदर, किसी की बात नहीं सुनते। ये लोग चाहते हैं कितना झूठ बोल दूं, इतना झूठ बोल दूं, झूठ को सच साबित कर दूंगा। भाई कभी भी झूठ कभी सच नहीं बना सकते। आज देखिए, मोदी जी आए, 1 रैंक 1 पेंशन लागू किया। कहाँ लागू? सुनो, अरे सुनोगे यार, कहाँ लागू हो गया? 1 रैंक 1 पेंशन पे भी धरना चल रहा है।
ये वन रैंक वन पेंशन पे धरना चला। आप ये बताओ खुलेआम झूठ बोल रहे हैं। जो कांग्रेस नेता सुरजेवाला ने बयान दिया कि जो बीजेपी को वोट करते हैं वो राक्षस प्रवृत्ति के लोग हैं, ऐसे बयान पे आप युवा हैं और यूथ कांग्रेस के प्रवक्ता भी हैं, बिल्कुल पार्टी से अलग हटके एक आम जनमानस की तरह मैं आपसे पूछ रहा हूँ, क्या ये बात कहना ठीक है? देखिए, किसी की भावनाएं आहत हो, उन लोगों ने कभी कांग्रेस को भी वोट दिया, जिन लोगों ने भाजपा को वोट दिया उन लोगों ने कांग्रेस को भी वोट दिया किसी जमाने में। मैं आ रहा हूँ उस पर। देखिए, रणदीप सुरजेवाला जी ने ये नहीं कहा कि राजसी प्रवृत्ति, उसका वो एक प्रक्षेपण दे रहे थे। क्यों दे रहे थे? क्योंकि इनको जहाँ जहाँ जनता ने वोट दिया वहाँ वहाँ राजसी प्रवृत्ति के कार्य देखने को मिल रहा है। मणिपुर में राजसी प्रवृत्ति का कार्य हो रहा है कि नहीं? हरियाणा में राजसी प्रवृत्ति का कार्य हो रहा है कि नहीं? हरियाणा में हिंदुओं को उनके ही पूजा स्थल पर पहुंचने से रोक दिया जाता है और हरियाणा का मुख्यमंत्री कहता है कि हम पुलिस सुरक्षा नहीं दे सकती। पुलिस सुरक्षा नहीं देगी तो क्या भगवान विष्णु आके सुरक्षा देंगे? अरे साहब, अगर गद्दी संभाली नहीं जाती तो उतर क्यों नहीं जाते? तो मतलब जो हरियाणा में जो महादेव की यात्रा में लोग जा रहे थे वो सारे भाजपा ही थे? नहीं, मैं वही तो कह रहा हूँ। मैं वही, अरे सुनिए तो, उसको जवाब दे। मैंने हिंदू शब्द का प्रयोग किया। उन हिंदुओं ने, हिंदू ही जाते हैं ना महादेव। वही तो कह रहा हूँ। फिर उनके साथ ये घटना क्यों हुई? क्यों उनके साथ घटना क्यों? या तो आप हिंदुत्व के नाम पे वोट मांगते बेवकूफ बनाते हैं, या तो फिर आप हिंदुओं को वोट लेकर उनको सुरक्षा प्रदान। सुरजेवाला की इस बात पे आप कुछ नहीं ऐसा नहीं, सुरजेवाला जी ने आहत नहीं हुई। नहीं, सुरजेवाला जी ने मणिपुर की घटना मैं भी खुद के दूंगा, मैं भी खुद के दूंगा। लो, हम अभी देश को और जलाएंगे, हम अभी देश को और जलाएंगे, हम अभी बेरोजगारी का महाआलम लाएंगे। अरे तुम क्या देखते हो मुर्शद? हम देश को यूं ही बेच रहे थे और यूं ही बेच खाएंगे। एक मिनट सुन लो, हम अभी देश को और जगाएंगे, हम अभी देश को और जगाएंगे। अभी तो 44 हैं गुरु, तुम्हें हम जड़ से मिटाएंगे। नहीं, जवाब सुन लीजिए। अभी जवाब सुनिए। अभी तो हम सिलेंडर को 2400 के बाहर पहुंचाएंगे। अभी पेट्रोल डीजल 500 में भरवाएंगे और तुम ऐसे देखते रह जाओगे। अडानी को हम विश्व का नंबर 1 बनाएंगे। सुनिए, बिल्कुल सही बात है यार। 2 लाइन से मैं देश का युवा हूँ और मैं अच्छी तरह से जानता हूँ देश का हित किस में है। 2 लाइन से मैं अपना परिचय दूंगा। सबसे पहले, अंश महाकाल का हूँ मैं, अजर अमर अविनाशी हूँ, दाहकता मणिकर्णिका सी मैं अंतर मन से काशी हूँ। और रही बात किसको वोट देना है, तो मुल्क पर अभी साजिशों का दौर जारी है, मात्र मोदी योगी के जाने की इंतजारी है। भक्षक की बातें न सुनकर रक्षक को प्यार दीजिएगा, 2024 में फिर से हिंदुत्व की सरकार दीजिएगा। सुनिए एक और सुनिए, अरे धक्का मत मार रहे यार, इनका भी जवाब सुन लो। हिंदुत्व के नाम पे आपसे रैली निकलवाएंगे, फिर अपनी ही पुलिस से आपको गिरफ्तार करवाएंगे और ज्यादा बोलोगे तो FIR लिखवाएंगे। चलती गाड़ी से पत्रकार महोदय आपको उठवाएंगे। अभी हम हरियाणा में और आतंक मचवाएंगे। ओ मोहब्बत की दुकान क्या कर रहे हो? मारे जा रहे हो, ऐसे मारे को बिठा रहे हो। यूं ही बाबरी की बात नहीं छेड़ी है साहब। किसने छेड़ी है? शरद पवार साहब ने। यूं ही बाबरी की बात नहीं छेड़ी है साहब। तख्त के खेल में जहर होना भी लाजमी है। अब जवाब ले, बताओ, अब जवाब ले लीजिए। और फिर लो, यूं ही बात बाबरी की नहीं छेड़ी है साहब। अभी यूं ही बात बाबरी की नहीं छेड़ी है साहब। अभी कार सेवकों को और जलील करवाएंगे। और मोदी जी इतने खुदगर्ज हो गए, ना तो शिलान्यास में बुलाया था, ना उद्घाटन में बुलाएंगे। एक 2 लाइनों में आपको मैं क्लियर कर दूंगा। जवाब दे दूं इनको। 1 साल पहले पूजा हो गई है गुरु, और 24 में तो उनके दर्शन भी करवाएंगे, चिंता मत करो।